Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is hormonal regulation of female reproductive system. इसे ट्राई करते हैं हम लोग कि सिंपल से सिंपल करें ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। सबसे पहले स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन में होता है, ये सिक्रीट करता है सबसे पहले GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पोर्शन पर? एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड GnRH जब स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को तो रिलीज़ करते हैं टू हार्मोन्स, LH FSH, जो कि आगे ब्लड में जाएंगे और ब्लड से फिर ये ओवरी भी एक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह पहले कौन सा हार्मोन आएगा, वो ओवरी से क्या करेगा साइकिल में, वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ FSH जो कि ब्लड के थ्रू ओवरीज में गया। FSH ने क्या करना होता है? FSH करता है स्टिमुलेट द फॉलिकल्स टू ग्रो, क्योंकि साइकिल में स्टार्टिंग में फॉलिकल्स छोटे छोटे से होते हैं, उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है, वो ग्रो करते हैं। FSH जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि ये ग्रो करें और वो फिर रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स फर्दर आगे से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। अब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के दो फेज़ होती हैं, फॉलिकुलर फेज़ और लूटियल फेज़। टोटल जो साइकिल होता है वो होता है 28 डेज़ का, ठीक है। फॉलिकुलर फेज़ है वो पहले 14 दिन, उसके बाद लूटियल फेज़ नेक्स्ट 14 डेज़ की। सबसे पहले क्या हुआ कि ज़ीरो डे से स्टार्ट हुआ, FSH आया, उसने फॉलिकल्स को मैच्योर किया, फॉलिकल्स ने ईस्ट्रोजन रिलीज़ की। अब ईस्ट्रोजन जो है फर्स्ट 10 डेज़ में कुछ और काम करेगी, नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ और काम करेगी। फर्स्ट 10 डेज़ में ये LH को डिक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन इटसेल्फ खुद भी इसकी क्वांटिटी कम है। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि LH जो है वो कम है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में LH कम है, ईस्ट्रोजन आई, ईस्ट्रोजन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 डेज़ में LH को डिक्रीज़ किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लो ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज LH। एक ये पॉइंट याद रखने वाला है। और ये कब होता है? ये फर्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ईस्ट्रोजन जो है, फॉलिकल जब मैच्योर हो गए हैं वो ईस्ट्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन बना रहे हैं तो पहले कम है ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता जा रहा है, नेक्स्ट 10 डेज़ में, अगले 10 डेज़ में क्या होगा, ईस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है LH को। तो हाई डोज हुई ईस्ट्रोजन की, उसने क्या किया? इंक्रीज LH। ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में और काम किया है, अगले 10 डेज़ में और काम किया है। चलें जी, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ, ईस्ट्रोजन ने LH को ज़्यादा किया। 14 डेज़ पे LH सर्ज ने क्या करना है? LH सर्ज ने ओवुलेशन करना है, ओवोसाइट को रिलीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जब ओवोसाइट रिलीज़ हो जाएगा, पीछे जो स्ट्रक्चर रह जाएगा वो होगा कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम के क्या काम होते हैं? कॉर्पस लूटियम जो है ईस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, इनहिबिन रिलीज़ करता है एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब पहले हमने ये पढ़ी थी पहली फेज़ फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में कंप्लीट क्या क्या चीज़ें हुई? ऊपर से पिट्यूटरी से आया
एफएसएच ने फॉलिकल्स को मेच्योर किया, मेच्योर्ड फॉलिकल जो थे उन्होंने ईस्ट्रोजन बनाई, ईस्ट्रोजन बनी, ईस्ट्रोजन ने एलएच को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ फर्स्ट फेज़ में जीएनआरएच भी ज़्यादा होता है, इसकी भी ये देखें ना स्लोप ज़्यादा हो रही है। इसी तरह जो एफएसएच है वो कम होगा, अभी हमें एफएसएच की ज़रूरत नहीं है, एफएसएच क्या होगा, कम होगा, सॉरी एफएसएच ज़्यादा होगा, और ये फिर एंड वाले डेज में, एंड वाले जो साइकिल है उसमें कम होगा। अच्छा जी, आगे रिलीज हुआ ईस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब इनहिबिन के क्या काम है, इनहिबिन जो है वो एफएसएच को कम करता है। ठीक है, एफएसएच ज़्यादा हुआ, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुई, अब हमें एफएसएच की ज़रूरत नहीं है, एफएसएच को कम करना है। तो क्या होता है कि जो कॉर्पस लूटियम था उसने ये तीनों हार्मोन बनाने हैं, इनहिबिन रिलीज होके क्या करेगा, एफएसएच को कम करेगा। फिर प्रोजेस्टेरोन बनता है कॉर्पस लूटियम से ही, प्रोजेस्टेरोन भी क्या करेगा, वो पीछे से जीएनआरएच को कम करेगा, जीएनआरएच कम बना ताकि पीछे से एफएसएच कम बने। तो इसका मतलब है जो लूटियल फेज थी जिसमें कॉर्पस लूटियम का सारा काम है, उसमें एफएसएच जो है वो कम हो गया और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो गया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट्रोजन जो है, अब एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ये है ग्राफ एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम में फर्स्ट 14 डेज में प्रोलिफरेटिव फेज होती है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन होती है, ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करती है, ताकि ओरिजिनली ये सारा काम इसलिए ताकि जब ओवुलेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन के लिए यूट्रस को तैयार किया जाए इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए फिर ईस्ट्रोजन जो है वो ओवुलेशन से पहले ही यूट्रस को तैयार करना स्टार्ट हो जाती है। प्रोलिफरेशन होगी, सेलुलर ग्रोथ होगी, माइटोसिस ज़्यादा होगी। उसके बाद जब एलएच सर जाती है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है। अब प्रोजेस्टेरोन के ये काम होते हैं कि ये सीक्रीशंस को ज़्यादा करते हैं, ग्लैंडुलर सीक्रीशंस को ज़्यादा करती है, ग्लैंडुलर ग्रोथ इंक्रीज़ करती है, टॉर्चुअस एंड स्पाइरल आर्टरीज हो जाएंगी, यूट्रस के ल्यूमन के अंदर ज़्यादा सीक्रेशंस होंगी, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा करता है ताकि उसमें स्पर्म जो है वो फ्लो करके ओवम तक इजीली पहुंचे और फर्टिलाइजेशन हो। तो यहाँ तक प्रोलिफरेटिव एंड सीक्रेटरी फेज तक जो है वो यूट्रस तैयार हो रही है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर ऊपर हम जाते हैं। कार्पस लूटियम जो है बाद में ये डीजनरेट हो जाता है, कार्पस लूटियम जब क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन होगी तो ही HCG रिलीज़ होता है। ठीक है, और HCG जो है ना वो ये कार्पस लूटियम को मेंटेन रखता है, लेकिन अब HCG नहीं आ रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, HCG नहीं आया, तो कॉर्पस लूटियम को समझ आ गई कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसका कोई काम नहीं आगे, तो ये डीजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हुआ तो उसने क्या किया, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर देगा, और प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो GnRH ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और उससे फिर LHFS ज़्यादा होंगे और ये न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड पे क्या है, ये नेक्स्ट साइकिल की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या है, लूटियल फेज में, फॉलिकुलर फेज में, फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, ईस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा हुई, LH ज़्यादा हुआ, उसके बाद ईस्ट्रोजन खुद कम हो गई। उसके बाद है इनहिबिन जो कि फॉलिकुलर फेज में क्वांटिटीज़ की लो होती है, और प्रोजेस्टेरोन की भी, लेकिन बाद में जब कार्पस लूटियम बनता है प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है, और वही आगे फिर ये ग्लैंड्स की ग्रोथ करता है ताकि सीक्रेटरी फेज में सीक्रेशन ज़्यादा बने,
और प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। और इसी तरह इनहिबिन भी, उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो भी कॉर्पस लूटियम से रिलीज़ होता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन सब कुछ कम हो जाएगा। क्या ज़्यादा होगा? इन रिटर्न जो है वो GnRH ज़्यादा होगा, वो फिर दोबारा से उस साइकिल को स्टार्ट करेगा, न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। दिस वाज द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल।